यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं जॉनसन मसीह आज फिर एक बहुत ही प्यारी टेस्टमनी हमारे बीच में जो है सूरज भाई अपनी टेस्टमनी को देंगे। और मैं सूरज भाई का हमारे इस चैनल पर हम स्वागत करते हैं। सूरज भाई जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस चैनल पर आपने इस अपने गवाही को इस समय हमारे बीच में और हमारे जो जितने भी हमारी यूट्यूब की फैमिली है आप उनको देने जा रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ ये जो टेस्टमनी सुनकर लोग ब्लेस होंगे। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए और आप उस शुरू से लेके आज तक कितना मेहनत करी आपने, और इस जो सूरज ग्लास कंपनी को आपने कितनी मेहनत के साथ इसको स्टैंड किया है, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सूरज डलोड़ा है। मैं फाउंडर एंड सीईओ सूरज ग्लास कंपनी। जो हमारी कंपनी है भाई वो ऑल ओवर इंडिया में हम काम कर रहे हैं जी। और ये बिल्कुल नीचे से उठाई है। और मैं बता देता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पापा मजदूर हैं, तो वहाँ से मैं उठाऊँ और आज इस लेवल पे। आप मतलब स्टडी मतलब आपने कितनी की है, मतलब क्योंकि ये जो काम आपका शीशे का है, इस शीशे के काम में ग्लास के काम में आपके इसमें नॉलेज भी चाहिए, स्टडी भी चाहिए। तो आपने मतलब कहाँ तक स्टडी करी और कैसे? स्टडी, अगर स्टडी की हम बात करते हैं तो स्टडी सिर्फ मैंने 9th क्लास किया है। 10th में भी मैं पूरा नहीं गया हूँ। जो भाई हमारा ये ग्लास बिजनेस है इसमें स्टडी, जैसे आप बता रहे हो कि इसमें बहुत मायने रखते हैं कि हाँ स्टडी कितनी की हुई है, मतलब आपकी पढ़ाई कितनी है ना। तो हमारे में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ये हमारी सिर्फ इंचेस में होती है और बहुत ही कैलकुलेशन वाला काम है हमारा ये ग्लास का ना। तो 9th ही क्लास किया, ये तो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं और जो भी हमारा ग्लास का बिजनेस है उसको संभाल पाते हैं। आपने मतलब अब जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो मतलब वो कौन सा मोड़ आया जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपनी ज़िंदगी में और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में अपनाया प्रभु को? 2006 में हमारी पूरी फैमिली ने प्रभु को ग्रहण कर लिया था जी। तो 2006 से ही मम्मी पापा हमारे प्रभु में थे। तो हम इतने अच्छे से प्रभु में नहीं थे। ये था कि हाँ एक उद्धारकर्ता है, एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है जिसे हमारे पूरा परिवार हमारी फैमिली जो मानती है। बट क्या हम उस तरीके से प्रभु के साथ सही रीति से नहीं चल पा रहे थे ना, कि वो जो हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो हमारा नहीं था। और तभी हमारे साथ जो भी मुसीबतें दिक्कतें आती रहती थी, तो तभी मैंने 2011 में स्टडी अपनी मतलब 9th क्लास छोड़ दी थी, बीच में ही छोड़ दी थी जी। एक निकम्मापन कह लो या कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को कि 9th क्लास तो कुछ भी नहीं होती। तो वहीं पे ही मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओके ठीक है। और आपने अपने जिस तरह आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसके बाद आप मतलब कि ये शीशे की लाइन में मतलब आने का मकसद क्या था, या क्या जरिया क्या था कि आप इस लाइन में आए? इसके पीछे सबसे बड़ा तो हाथ मेरे फादर साहब का है, मेरे पापा का है। जब मैंने 9th क्लास में अपना स्कूल छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट कर दिया था, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि अगर स्कूल नहीं जाना तो फिर कोई काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा तो अब स्कूल जाना थोड़ा मुसीबत लगती थी कि यार वहाँ पे टीचर जाएंगी, वो ऐसे बोलेंगे काम नहीं किया, आज यूनिफॉर्म पूरी नहीं है। कई बार तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पापा फीस भी नहीं भर पाते थे स्कूल की। तो यार वो कई चीज़ें इरिटेट करती थी उस चीज़ों को लेके ना। तो पापा ने कहा फिर काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे पापा ने मेरे को एक ग्लास की ही शॉप पे, शीशे की ही शॉप पे, पहली और आज तक शीशे की ही शॉप पे लगाया। तो वही बिजनेस मैं करता रहा। हमेशा अपने माँ बाप की सुनिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने माँ बाप का आदर कर। तो हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, जो वो बोलते हैं उनकी बात को मानना है, क्योंकि वो हमेशा आपको सही राह देंगे, गलत राह नहीं देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक संसारिक पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है। तो बाइबल में और आगे वचन में लिखा है कि मैं तो तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, इस दुनिया को बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। उसके बाद आपके जीवन में स्ट्रगल, मतलब क्या क्या स्ट्रगल आए यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इस छोटी सी आपकी उम्र है, मेरे हिसाब से कितने साल के होंगे आप? 26 साल का है सूरज भाई मेरे दोस्तों। वो टर्निंग पॉइंट कब आया? कहते हैं ना ऊपर उठने के लिए पहले नीचे गिरना पड़ता है। मैं 2017 में जैसे फाउंडेशन रखी, अपना पार्टनरशिप में आगे बढ़े है ना, तो क्या हुआ ऊपर से ना बिल्कुल ही डाउन, एक बार नीचे गिर गया पूरा। मेरे पास बाइक, एक्टिवा सब कुछ था, बिल्कुल सब कुछ था, गाड़ी तक थी। तो जब
सारा ये चलता रहा तो बीच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका था, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था कि मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं थे, कि अगर किसी के मेरे पास कॉल भी आ गया कि हाँ हमने काम करवाना, ग्लास लगवाना, तो मेरे पास उनके घर तक जाने के लिए किराया भी नहीं होता था, तो काम तो मैं कहाँ करूँगा। तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, जो मेरे बिल्कुल साथ रहा करते थे, दिन रात साथ रहा करते थे, वो भी कुछ समय के लिए मेरे को छोड़ के चले गए थे। अब जब बंदे की जेब में पैसा होता तो सभी साथ होते हैं सारे, है ना। जब जेब से पैसा गया, सब कुछ चला गया, तो दोस्त भी साइड हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि यार सब छोड़ गया, है ना। एक था सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे बिल्कुल साथ रहा और उसने मेरा हाथ थाम के रखा, और मेरे को ये पता था कि हाँ एक दिन आएगा कि जहाँ मैं सक्सेस पकड़ूंगा और प्रभु मेरे को उठाएगा। बट था कि मैं उसके साथ सही रीति से नहीं चल रहा था। एक ईगो आ चुका था, एक घमंड आ चुका था, पर उस टाइम पे मेरा ईगो भी और घमंड भी सब खत्म हो गया था, क्योंकि ना तो मेरे वो अमीर दोस्त थे, ना मेरे साथ कोई फ्रेंड्स थे, ना मेरे कोई रिश्तेदार थे, ना कोई मेरी फैमिली वाले भी छोड़, मतलब एक साइड में ही थे। मतलब वो ये बोलते थे कि तूने जो किया आज तक कुछ नहीं किया। तो सिर्फ प्रभु पे ही भरोसा था कि प्रभु एक दिन आएगा, उठाएगा ज़रूर। तो वो दिन आया था, मैं आपको बताता हूँ, वो दिन आया 2020 में। वो 2020 का दिन आया, समय आया, तो मेरी फैमिली ने मुझे इतना बोला कि हम तुझे एक एक्टिवा की जो वीडियोस है आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, वो पहला ही सक्सेस गिफ्ट है। उसके बाद मैंने अभी तक जितना भी कुछ भी लिया है, किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं है, सिर्फ उस एक्टिवा की ही डाली हुई है यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट था, क्योंकि उस टाइम भी मैं एक्टिवा भी लेने पैदल ही गया था। तो वो एक्टिवा जब लिया तो वो मेरी फैमिली ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके सारों ने, तो वो मुझे एक्टिवा दिलवाया। बट मेरे घर वालों की शर्त एक थी कि क्या एक्टिवा की EMIs निकाल सकते हो। EMIs के लिए भी मैं एक बार सोचा कि यार इसकी EMI निकल जाएगी। और 2017 में इतना अच्छा काम कर रहे थे, शीशे का काम कर रहे थे, तो सारा बिल्कुल ड्रॉप आउट हो चुका। तो जब एक्टिवा की किस्त के लिए भी मैं सोचने लगा, फिर मेरे मन में आया नहीं, कहीं तो गलती है, कुछ तो गलत ऐसा कर रहा हूँ कि जिसके कारण मैं पीछे हो रहा हूँ। राइट। तो वहाँ पे समझा कि प्रभु है। फिर प्रभु को समझना शुरू किया, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया। तो हमारे ब्रदर हैं दिल्ली से, ब्रदर एडी, उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ 2 ही इंसान हैं जो आपको आगे तक लेके जा सकते हैं और कोई भी नहीं। एक मेरा पास्टर और दूसरा मेरा परमेश्वर। बस ये 2 इंसान हैं। फिर मैंने सोच लिया नहीं, कुछ भी हो जाए, पैदल जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, एक्टिवा से जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा, हर संडे चर्च जरूर जाऊंगा। राइट, बिल्कुल। परमेश्वर के साथ रिश्ता जरूर बनाऊंगा। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से बोलो कि आप सक्सेस मिलने, मेरे को कुछ भी रोका, बस कुछ भी नहीं रुका। फिर टाइम सब कुछ मिलता चला गया। आज प्रभु ने बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत मतलब कहते हो कि बहुत अच्छी सक्सेस है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ बाइबल में से। जैसे सूरज भाई ने बताया कि ये चर्च में ले जाते थे और फिर प्रभु यीशु मसीह के भवन में ये जाने लग गए, और इन्होंने बोला कि उसके बाद सब कुछ जो पीछे था वो सब कुछ सही हो गया, आगे हो गया। मतलब कि जो बिल्कुल खराब हो चुका था वो सब कुछ सही हो गया। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बाइबल में से, मैं स्टडी भी कर रहा था। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, वहाँ पर लिखा है सब लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर चेले भी थे और विश्वासी भी थे, वहाँ पर इकट्ठे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा है पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर गया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि वो वहाँ पर इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। तो एक भवन बनाया प्रभु ने जहाँ पर हम सब इकट्ठे होते हैं। जब हम जाते हैं तो आप वहाँ पर सीखते हो। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल में जब वहाँ पर जाएंगे, सीखेंगे, हमें हमारी मैडम होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो पढ़ाते हैं, ऐसी पास्टर है जो हमें वहाँ पर सिखाते हैं। तो इसलिए चर्च में प्रभु के भवन में रेगुलर चलते रहें, जाते रहें, प्रभु ब्लेस करेगा। जैसे सूरज भाई ने बताया। और सूरज भाई सच में एक चीज़ और आपने बोली है कि आपने बहुत दुख और दर्द देखे और यहाँ तक पहुँचने में, और आप बता रहे थे कि एक्टिवा भी नहीं थी, वो व्हीकल सब कुछ आपका जो था चला गया था, दोबारा से आपने वो लिया। और प्रभु में जब हम सही से जब चलने लग जाते हैं,
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मिलने लग जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे पहले राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब कि ये चीज़ें नॉर्मल सी बात है, यीशु मसीह हमें देगा जब हम मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे और वफादारी के साथ प्रभु के साथ भी चलेंगे और अपने काम में भी, और प्रभु सच में बढ़ोतरी देते हैं। तो मेरे भाई सूरज, यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। तो आगे आपका क्या है कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? आगे क्या सोचा है मतलब आपने? आगे का जो हमारा प्लान है अभी फ़िलहाल का, जो हमारी पूरी टीम ने सोचा हुआ, जो जैसे अभी हमने, आप बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल पे हमारे 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और डेली हमारे पास कस्टमर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही आती है, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि इधर काम करवाना, इधर काम करवाना। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि 1 इंडिया 1 क्वालिटी 1 प्राइस, कि पूरे इंडिया में हर एक शहर में, हर एक राज्य में, हर एक सिटी में एक ही प्राइस हो ग्लास का, जो हमारा प्राइस है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ कि हिमाचल में कुछ और रेट और हरियाणा में कुछ और रेट ना, तो हम अपने या तो फ्रेंचाइजी के साथ आगे जाएंगे या तो फिर खुद के ही अपने आउटलेट खोलेंगे। तो जल्द ही परमेश्वर के अनुग्रह से जल्द ही आउटलेट हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे 2023 से, तो आउटलेट हम खोलना शुरू कर देंगे। ठीक है सूरज भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे आपके काम के लिए। देखिए काम सब करते हैं, लेकिन बरकत आशीष होना बहुत ज़रूरी है। पैसे सब कमाते हैं, जब तक बरकत नहीं है ना उसमें, तब तक कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रभु और ब्लेस करे सूरज भाई आपको, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.